नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सी के अंदर कॉन्सेप्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम फंक्शन का यूज क्यों करते थे? ताकि हम कोड के रीराइटिंग से बार बार बच सके। और स्ट्रक्चर का यूज हम किस लिए करते थे? ताकि हम वेरियस डाटा टाइप को एक लोकेशन पर यूज कर सके। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके लिए फंक्शन के साथ स्ट्रक्चर का यूज काफी बेनिफिशियल हो जाता है। सी अलाउ प्रोग्रामर टू पास अ सिंगल और एंटायर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और फ्रॉम अ फंक्शन। कि सी प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि वो यहाँ पर सिंगल और पूरे स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है उसको फंक्शन को पास कर सकता है। अ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कैन बी पास एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। अ स्ट्रक्चर वेरिएबल में बी पास एज अ वैल्यू और रेफरेंस। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं, उसको वैल्यू और रेफरेंस के तौर पे भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने वर्किंग यूज की है वो हमने क्या है कि वैल्यू को हमें रिटर्न करवाना है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को 3 पार्ट्स के अंदर स्क्रीन पे डिवाइड किया है, मेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि आप अगर किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो आपको हेडर फाइल के बाद स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वैसी काम को किया है, मैंने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। स्ट्रक्चर बनाया मैंने यहाँ पर एडिशन नाम का, उसको मैंने 3 वेरिएबल दिए, इंट, ए, बी और सी। इसके बाद मैंने यहाँ एक फंक्शन को क्रिएट किया, एडिशन नाम का ही मेरा फंक्शन है, मैंने उसको नाम दिया ऐड। इंट एक्स और वाई 2 पैरामीटर उसको मैंने पास कर दिए। स्ट्रक्चर में मेरे पास 3 वेरिएबल हैं। फंक्शन में जब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं, इंट एक्स और इंट वाई। पैरामीटर में किसी भी नाम से पास कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया sum1 नाम का। उस sum1 नाम में मैंने क्या किया, x और y को जो है वो प्लस करके स्टोर करवा दिया और sum1 की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर जाता हूं, अपने मेन प्रोग्राम के अंदर जाता हूं और वहां पर मैंने क्या किया, printf एंटर द वैल्यू ऑफ a, scanf %d %sum.a। जो मेरा सम का स्ट्रक्चर है उसके मैंने a एलिमेंट को कॉल कर लिया। आप देखोगे कि यहां पर जब मैंने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है तो मैंने यहां पर सेकंड टाइप लिया है, यहां पर उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, कि मैंने उसको जैसे ही फंक्शन क्रिएट किया साथ के साथ मैंने उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया सम के नाम से। इसी तरह से जब मैं सेकंड वैल्यू लेता हूं तो वो भी मैंने यहां इस तरह से पास कर दी %sum.b। तो मेरी 2 वैल्यूज यहां पास हो चुकी है। मैं sum.c में जाता हूं और यहां पर मैं रिजल्ट ऐड कर देता हूं, किसका, सम ए का सम बी का। तो जो वैल्यू मेरी रिटर्न हुई है sum1 की वो मुझे यहां पर स्टोर हो जाएगी और जब मैं इसके रिजल्ट को यूज करना चाहता हूं तो ये मुझे रिजल्ट दिखा देगा, printf sum of 2 वैल्यू आर %d sum.c। कि c के अंदर जो भी वैल्यू है उसका उसने मुझे सम रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू डाली 10, सेकंड वैल्यू डाली 20, उसने रिजल्ट मुझे यहां पर दिखा दिया 30। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अगर हम वहां पर उसको सिंगल पैरामीटर पास करना चाहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर पास नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कि किस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को पास करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिंगल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी वर्किंग प्रैक्टिकली ये परफॉर्म हो सकती है। तो ये मेरा सी का एडिटर है। मैं यहाँ पर अपनी 2 हेडर फाइल्स का यूज कर लेता हूँ, include studio.h और include conio.h। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाता हूँ और एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं मैं सम नाम से। तो जब मैंने यहाँ सम नाम से स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए बी सी। मेरे 3 वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। मैंने स्ट्रक्चर को कोई भी ऑब्जेक्ट नेम प्रोवाइड किया, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ sm। मैंने यहाँ फंक्शन क्रिएट किया तो मैं फंक्शन बनाता हूँ मैं इंट एडिशन के नाम से, और एडिशन के नाम पे मैं यहाँ पर इसको 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, इंट ए और इंट बी के नाम से। मैं एक्स वाई ए बी जेड के कुछ भी ले सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म करवा गया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंट sum1 के नाम से इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न करे sum1 का रिजल्ट। तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया, मैंने फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहां पर स्ट्रक्चर को यूज करना है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है। तो मैं यहां पर मेन फंक्शन अपना स्टार्ट करता हूं। मैंने void main लिया। देखिए स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट मैं पहले क्रिएट कर चुका हूं, मुझे बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर अपने वेरिएबल को वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूं। चाहे मैं इसको सिंपल इस तरह से दे दूं, sum.a इक्वल टू 10, sum.b इक्वल टू 20, sum.c इक्वल टू add a, b, printf sum is इक्वल टू %d, sum.c। तो मैं इस तरह से प्रोग्राम को यूज कर सकता हूं। मैंने गेट कैरेक्टर किया,
मैं क्लियर स्क्रीन का भी यूज कर लेता हूं, सम डॉट ए सम डॉट बी। तो इसने मुझे सम यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरा सम जो है वो 30 आया है। तो इसी को मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह से यूज कर लूं, मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d/n, और यहां पर मैं ले लेता हूं सम डॉट ए, कि पहले वो आपको ए की वैल्यू दिखाए कि ए के अंदर क्या स्टोर है, फिर वो बी की वैल्यू दिखाए बी के अंदर क्या स्टोर है, फिर आपको उसका सम दिखाए। वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू %d/n सम डॉट बी। मैं कंट्रोल F9 करता हूं, उसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सम उसका 30 है। आप चाहो अब इसको रन टाइम पर वैल्यूज प्रोवाइड करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो मैं उसी केस के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि उसको आप किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया प्रिंट एफ डाटा इनपुट सेक्शन। अब मैं प्रिंट एफ करता हूं एंटर फर्स्ट वैल्यू, स्कैन एफ करवाया %d m% सम डॉट ए। इसी तरह से प्रिंट एफ एंटर सेकंड वैल्यू, और इसको भी स्कैन एफ करवाया दूसरे वेरिएबल के अंदर %d m% sm डॉट बी। मैं एंडलाइन कैरेक्टर का यूज कर लेता हूं ताकि आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाए। इसी तरह से जब मैं आउटपुट ऑप्शंस को देखना चाहता हूं तो मैं यहां पर सेम इस लाइन को कॉपी कर सकता हूं। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल इंसर्ट, जिस लोकेशन पर मुझे चाहिए मैंने कर्सर रखा, और शिफ्ट इंसर्ट। अब ये मेरा आउटपुट सेक्शन है, तो मैं यहां पर इसको इस तरह से मैसेज प्रोवाइड कर सकता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैंने इनपुट कहां प्रोवाइड की है, मैंने आउटपुट कहां प्रोवाइड की है। कंपाइल करता हूं अपने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए इनपुट सेक्शन फर्स्ट वैल्यू कुछ मैंने डाली 200, सेकंड वैल्यू डाली मैंने 400, तो उसने साथ ही मुझे आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी कि उसकी आउटपुट क्या है। तो इस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।